नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो दोस्तों, नई नई ड्राइवर की वैकेंसी और जॉब से रिलेटेड भर्तियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे साइड में जो लाल बटन दिख रहा है आपको, उसको प्रेस कर दें, जिससे कि समय समय पर डेली जो हम नई नई वैकेंसियाँ लेके आते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है। ड्राइवर की डेली बेस पे वैकेंसी लेके आते हैं, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी ऐसी होती है जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमारा चैनल जो है वो डेली बेस पे ड्राइवर की वैकेंसी लेके आता है, और नई नई वैकेंसी जो भी भारत में निकलती है, ठीक है, वो लेके आता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत सारी नई नई जानकारी जो आपके ज्ञान से या आपकी नौकरी से रिलेटेड होती है। तो आज ऐसी ही एक जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में जो पटवारी की वैकेंसी आती है, तो उस पटवारी की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या होता है। बहुत सारे युवाओं का एक तरह से ये डाउट होता है कि मध्य प्रदेश पटवारी में कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, या किस तरह से उसमें सिलेक्शन होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आवेदन कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, कितनी कक्षा पास इसमें मांगा जाता है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें मान्य होते हैं। तो आज उसी की हम जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होगा ये 2018 में जो वैकेंसी निकली थी मध्य प्रदेश पटवारी की, उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा था उसके आधार पर हम बताएंगे आपको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो पटवारी की वैकेंसी होती है, इसमें अभ्यर्थी जो है, सबसे पहली जो मान्यता इसमें मांगी गई है, जो चीज़ क्वालिफिकेशन में, वो कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए जो आवेदन हो, ठीक है, जो आवेदक होता है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। दूसरी जो इसमें बात कही है कि इस विशेष भर्ती हेतु शासन द्वारा चयनित परीक्षा में छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तीसरी, हम जो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो इसमें वर्तमान नियम अनुसार अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप समझते हैं, 12वीं के बाद जो 3 साल की जो कॉलेज की जो डिग्री होती है, ठीक है, उसे ग्रेजुएशन कहते हैं। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है। तो ये सभी जो ग्रेजुएशन वाली जो डिग्रियाँ होती हैं, ये स्नातक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और आप जो है मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो। जो अभ्यर्थी 12वीं पास होता है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि जो हायर सेकेंडरी से उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है, उनका चयन जो है उनके प्रतिशत के आधार पर होगा, ठीक है। सेकेंडरी के जो प्रतिशत है उनके आधार पर होगा, ठीक है। लेकिन विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं। मतलब जो ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पटवारी के लिए आवेदन किया, और जो 12वीं पास है उन्होंने भी पटवारी के लिए आवेदन किया, लेकिन पहली प्राथमिकता ग्रेजुएशन वालों को दी जाएगी, ठीक है। जिन्होंने स्नातक कर रखा है उनको दी जाएगी। लेकिन अगर पद ज़्यादा है और ग्रेजुएशन वाले मतलब स्नातक वाले विद्यार्थी कम है, तो उसके बाद जो है 12वीं पास वालों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद लिया जाएगा। तो ये समझ लें कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है और आप पटवारी में फॉर्म डालते हैं, तो आपके लिए ये एक तरह से रिस्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 50-50 चांस है आपका सिलेक्शन होने की। क्योंकि अगर पद के से ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले होंगे, तो आप देखते हैं कि पद जो है हमेशा कम निकलते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, लेकिन फॉर्म जो है वो ज़्यादा डलते हैं, ठीक है। पुलिस की वैकेंसी देख लीजिए, आप पटवारी की वैकेंसी देख लीजिए, 2-2.5 लाख, अगर 400-500 फॉर्म भी है तो 2.5-3 लाख फॉर्म तो आराम से डलते हैं, जिसमें से अधिकतर ग्रेजुएशन वाले हैं। और आजकल ग्रेजुएशन वालों की कमी नहीं है देश में। तो दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म डालें। 12वीं पास भी डाल सकता है, लेकिन जो आपकी जो इसमें बताया गया है कि परिस्थिति कि अगर ग्रेजुएशन वाला पद से कम होंगे और जो पद खाली बच जाएंगे, उन पे 12वीं पास वालों को लिया जाएगा, ठीक है। यदि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन पटवारी पद पर होता है, तो चयनोपरांत 5 वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। हाँ, और अगर आप 12वीं पास हैं और आपका चयन हो जाता है, पटवारी के पद पर आपका चयन हो जाता है 12वीं पास है, क्योंकि स्नातक के पद कम थे, मतलब उनकी संख्या कम थी उन विद्यार्थियों की जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनके पास ग्रेजुएशन था, तो आपका चयन हो गया उसमें, क्योंकि आप 12वीं पास थे। तो आपको चयन होने के लगभग 5 वर्ष के अंदर अंदर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। अगली बात आती है कि अभ्यर्थियों के पास एक CPCT, ठीक है, CPCT जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट जो होता है मध्य प्रदेश में, जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कराई जाती है, जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कंप्यूटर, जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी मान्य में होती है, उसमें भी नंबर होते हैं। तो आपको अगर अच्छे से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप इस टेस्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु यदि अभ्यर्थी के पास CPCT नहीं भी है, तो नियुक्ति के 5 वर्ष के भीतर अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
दोस्तों सही बात तो बताऊं तो ये सरकार की एक तरह से पैसे लेने की पद्धति होती है, क्योंकि सरकार उन्हीं को चयनित करती है जिनके पास सीपीसीटी हो और जिनके पास स्नातक हो। आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ दी जाती है कि आप 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, सीपीसीटी नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, आपसे पैसे ऐंठने की उनकी एक मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरे तो उनको पैसे की आमदनी होगी, और बाद में जो है वो ग्रेजुएशन वालों को या फिर सीपीसीटी वाले को उस पद पर आवेदित कर देंगे। तो यही है दोस्तों इसमें। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।